मूवी के स्टार्ट में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहां पर ये दो आदमी पिग का शिकार करने के लिए आए थे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जिसको मेगाबोआ स्नेक भी कहा जाता है। वो आकर इन दोनों आदमी में से एक आदमी को पकड़कर खा जाता है। दूसरा साथी जिसका नाम वॉकिन था वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वॉकिन भागता हुआ किसी तरह से बीच पर पहुंच गया था जहां पर वो जाकर देखता है उसकी बोट टूट चुकी थी, मगर अभी भी मेगाबोआ स्नेक उसका पीछा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इसी जंगल में एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर में एक रिसर्च की टीम थी। इस टीम में टोटल 6 लोग थे और उनकी टीम को एक डॉक्टर लीड कर रहे थे। ये टीम वहां पर कैंप लगाती है और रात को जब ये बैठकर बातें कर रहे थे तभी वहां पर वो ही आदमी वॉकिन आ जाता है। इनकी टीम में जो एक लड़की थी वो इसको गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आदमी आकर इनको सारी कहानी बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ, मगर यहाँ पर वो आदमी इन सबको उस मेगाबोआ स्नेक के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता कि वो साइज़ में कितना बड़ा है, और वो एक आदमी को एक ही झटके में पूरा निगल जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर वॉकिन से कहते हैं परसों हमें हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा और जब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। इनके पास कोई एक्स्ट्रा टेंट नहीं था, इसलिए ये आदमी बीच के किनारे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब डॉक्टर अपना शूज़ पहन रहे थे तो अचानक से चिल्लाने लगते हैं। उनके शूज़ में से एक जहरीला स्पाइडर निकलता है जिसने डॉक्टर को काट लिया था। डॉक्टर के स्टूडेंट उनको फर्स्ट एड करने की कोशिश कर रहे थे तभी वहां पर वो आदमी वॉकिन आ जाता है और आकर सबसे कह रहा था ज़रूर डॉक्टर को जहरीले स्पाइडर ने काटा होगा और बिना किसी ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इसके बाद डॉक्टर हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं। वहां पर उनकी जब रिसेप्शनिस्ट से बात होती है तो वो कहते हैं मुझे एक जहरीले स्पाइडर ने काट लिया है, जल्द ही एक हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। मगर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की ये कह रही थी कि परसों तक हेलीकॉप्टर आ सकता है क्योंकि वेदर कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वो आदमी कहता है परसों तक तो आप अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए अब यहाँ पर वो इनको हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। मगर इस हर्बल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जंगल में जाना होगा। वो इनको एक फ्लावर के बारे में बताता है जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है। उस फ्लावर से डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च टीम थी इनमें से एक लड़की कहती है मैं डॉक्टर के साथ रहूँगी, और बाकी के 4 लोग वॉकिन के साथ जंगल में निकल जाते हैं उस फ्लावर को ढूंढने के लिए। जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद उस जंगल के बीचों बीच आकर जब उस फ्लावर के ट्री को देखते हैं तो वो जो आदमी वॉकिन था इसके अलावा सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस ट्री पे बहुत सारे स्नेक लिपटे हुए थे। वॉकिन कहता है हमें स्नेक को जगाए बगैर यहाँ से ये फूल लेकर जाना होगा, मगर मैं इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। अब इनकी टीम में से एक लड़का तैयार हो जाता है कि वो इस दरख्त पर चढ़कर वो ये फ्लावर ले लेगा, मगर यहाँ पर वही मेगाबोआ स्नेक भी आ जाता है। ये सब रिसर्च टीम हैरान हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। तो ये सब लोग डरकर भागने लगते हैं और जब ये थककर रुकते हैं तो मेगाबोआ स्नेक के बारे में बात करते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं इनके साथ इनकी टीम का एक मेंबर नहीं था। ये सब लोग उसको आवाज़ देने लगते हैं। दूसरी तरफ उस टीम मेंबर को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो अपने ग्रुप से अलग हो गया है। तभी अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो डरकर छुप जाता है और वो बिग स्नेक तभी इसको जकड़ लेता है और खा जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी वॉकिन उन सबको मना कर रहा था कि प्लीज़ ज़ोर से आवाज़ मत करो, तुम्हारा साथी तो यहाँ पर नहीं आएगा, मगर हाँ कोई और मुसीबत यहाँ ज़रूर आ सकती है। अब ये लोग सब प्लान करते हैं कि इन्हें दोबारा से उसी ट्री के पास जाना होगा क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने साथी को देखा था। वो आदमी वॉकिन कहता है मेरे पास ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिससे अगर दोबारा उनके पास कोई मेगाबोआ स्नेक आ जाएगा तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तभी उस रिसर्च टीम में से एक लड़की कहती है मेरे पास एक फ्लेयर गन है जिसमें 3 बुलेट्स हैं और मैं भी उस बिग स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इनकी टीम में जो दूसरी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो लड़की भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो अकेली क्या कर सकती थी। एक तरफ हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ रुकी हुई थी। वो बार बार कॉल कर रही थी मगर कोई भी पायलट अपना हेलीकॉप्टर यहाँ लाने को तैयार नहीं था। इधर हम हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास एक पायलट आता है जो उस पर गुस्सा हो रहा था, तुमने उन लोगों को हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए क्यों दिया, वो जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो लड़की कहती है उन लोगों को वहाँ जाकर कुछ रिसर्च करनी थी और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के लिए अच्छे पैसे भी दिए थे।
मगर अब वो पायलट जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसने कुछ सालों पहले अपना ये पायलट का काम छोड़ दिया था। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी वॉकिन अपने साथियों के साथ उसी ट्री तक पहुंच गया था। इनकी टीम में से एक लड़का दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो दूसरी लड़की थी वो फ्लेयर गन से फायर करती है, मगर वो स्नेक को नहीं लगती। तभी वहाँ पर वॉकिन अपने ट्रैंकुलाइजर गन से उस पर वार करता है, जो सीधे जाकर उसकी गर्दन पर लगता है और उस बिग स्नेक के मुंह से उनके एक साथी की डेड बॉडी बाहर निकलती है, जिसको वो खा गया था। ये देखकर वो लड़का जो दरख्त पर चढ़ रहा था वो नीचे गिर जाता है और अब ये चारों दूसरी तरफ भागकर चले जाते हैं। तभी वॉकिन कहता है, मेरे पास एक डायनामाइट है और हमें अपने साथी की मौत का बदला उस बिग स्नेक से लेना होगा। और हाँ, हम साथ ही उस फ्लावर को भी ले जाएंगे। अगर हमने उस फ्लावर को ना लिया तो हम अपने डॉक्टर साथी को भी मरता हुआ देखेंगे। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान होती है। अच्छा, तुम्हारे पास डायनामाइट है तो तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो कहता है, इस जंगल में छोटी बड़ी बहुत सी मुसीबतें हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पहले ही पता था इस स्नेक के बारे में, तुम जानबूझकर हमें इस जंगल में लाए हो। वो वॉकिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अब वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो वॉकिन के बगैर ही कैंप तक जाएंगे। वॉकिन कहता है कि तुम मेरे बगैर कैंप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल में जगह जगह खतरा है और बहुत सारे हंटर्स ने तो अलग अलग जगह पर ट्रैप भी फिट किया है। तो उस रिसर्च टीम में से एक लड़का कहता है, तुम भी हमारे साथ चलो। मगर वॉकिन वापस नहीं जाना चाहता था। वो तो उस बिग स्नेक को मारकर अपना नाम कमाना चाहता था कि उसने इस बिग स्नेक को पकड़कर मार दिया। वो इस काम के लिए उन तीनों से भी हेल्प मांगता है। वो तीनों इसको छोड़कर वापस आगे कैंप की तरफ निकल जाते हैं। तो वॉकिन कहता है, तुम तीनों के पास 1 घंटे का टाइम है, तुम लोग वापस आ जाओगे मुझसे मदद मांगने के लिए। दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो अपनी टीम की एक लड़की के साथ रुके हुए थे, वो उस लड़की से कहते हैं, मैंने ऊपर आसमान में एक फ्लेयर देखा है। वो लड़की अपना ड्रोन कैमरा निकालकर जब चेक करती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर तभी अचानक उसके कैमरे में वही बिग स्नेक नज़र आ जाता है। दूसरी तरफ वो जो तीनों थे वो वॉकिन के बगैर ही जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको आगे बहुत सारे स्नेक नज़र आते हैं, जो वो वहाँ दरख्तों पर लिपटे हुए थे। वो बहुत बड़े बड़े स्नेक थे और इनको रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स भी नज़र आते हैं। अब ये लोग वापस भागते हैं और ये लोग दोबारा से वॉकिन के पास आते हैं। अब वो जो रिसर्च टीम में से एक लड़का था, उसके पाँव पे चोट भी लग गई थी और वो उस दरख्त पर नहीं चढ़ पा रहा था। इस वजह से वॉकिन ये डिसाइड करता है कि वो उस दरख्त को डायनामाइट से उड़ा देगा और इससे वो मेगाबोआ स्नेक भी जाग जाएगा। तभी इनकी टीम में से एक लड़की रेंगते हुए आगे बढ़ती है और उसको वो फ्लावर मिल जाता है। तभी अचानक वो बिग स्नेक आ गया था और उसके सामने गलती से इनकी टीम का एक लड़का आ गया था। वो स्नेक एकदम से अपना मुंह खोलता है और उस बेचारे को खा जाता है। ये देखकर अब वॉकिन उन दोनों लड़कियों को लेकर भागता है। वो बिग स्नेक भी इनका पीछा कर रहा था। ये तीनों भागते भागते एक केव में पहुंच जाते हैं। केव में इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की देखती है कि वॉल पर कुछ साइंस बने हुए हैं और वो ये साइन देखकर एक स्टोरी समझती है। तो ये स्टोरी देखकर इसको पता चलता है कि जब वो बिग स्नेक अपनी स्किन को छोड़ देता है तब कबीले वाले इस पर अटैक करते थे और इन स्नेक्स को मार देते थे। और तभी उस केव में अचानक छोटे छोटे स्पाइडर और उनके साथ बड़ी स्पाइडर भी थी जो इनका पीछा कर रही थी। इस पर जिस लड़की के पास फ्लेयर गन थी वो इस पर अटैक करने लगती है और इसकी बॉडी में आग लगा देती है। इसके बावजूद वो स्पाइडर इनका पीछा करते हुए केव से बाहर आ गई थी, मगर वहाँ पर वो बिग स्नेक भी आ जाता है जो इस स्पाइडर के आगे आ गया था। इस स्पाइडर और उस बिग स्नेक के बीच फाइट हो जाती है। अब वॉकिन इस बात का फ़ायदा उठाकर वॉकिन उन दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाता है। ये लोग जब भागकर आगे बढ़ते हैं तो इनको 1956 के ज़माने की एक पुरानी लैब नज़र आती है। उस लैब के बाहर एक केमिकल का तालाब था। वॉकिन इन दोनों लड़कियों को बता रहा था कि अगर कोई गलती से भी इस तालाब के अंदर गिर गया तो उसकी पूरी स्किन उतर जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर भी उस लड़की को अपने साथ लेकर बेस कैंप से बाहर निकल गए थे। उनको रास्ते में उनकी रिसर्च टीम के एक लड़के का शूज़ मिलता है।
वॉकिन उन लड़कियों के साथ लैब में आता है। वहाँ पर भी उनको छोटे छोटे स्नेक मिलते हैं। ये उनको काट कर वहाँ पर आग लगा देते हैं। आग लगाने की वजह से पूरी लैब में आग लग गई थी। ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर भी वो बिग स्नेक था। अब वॉकिन यहाँ पर प्लान करता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगी, उस वक्त तक मैं उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं। वॉकिन जब उस बिग स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो दोनों लड़कियां भागकर फ्लाइंग टावर तक पहुंच जाती हैं। अब वॉकिन भी भागकर टावर तक आता है, मगर उसको फॉलो करते हुए वो बिग स्नेक भी उसके पीछे आ गया था। अब जब ये तीनों वहां से फ्लाइंग से भाग रहे थे, वो बिग स्नेक वॉकिन पर अटैक कर देता है और गलती से वो इसे साथ लेकर उसी केमिकल वाले तालाब में गिर जाता है। तभी वहां पर वो डॉक्टर और उनके साथ वो लड़की भी आ गई थी। ये दोनों उस तालाब में उस बिग स्नेक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो अपनी रिसर्च टीम की लड़कियों को भी देख लेते हैं। वो उन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वो बिग स्नेक बगैर स्किन के ही बाहर आ जाता है और वो डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी जो रिसर्च टीम की लड़की थी जिसने केव में स्नेक की स्टोरी को पढ़ा था, उसको उस केव की स्टोरी याद आ जाती है कि कैसे जब इस मेगा बोआ स्नेक की स्किन रिमूव हो जाती है तो कबीले वाले इसको मार देते थे। अब ये दोनों लड़कियां मिलकर उस स्नेक पर अटैक करती हैं, जिससे कि उसकी स्किन कटने लगती है। वो स्नेक गुस्से में आ गया था और तभी वो उस लड़की को खा जाता है। वो लड़की उसके मुंह में जाकर उसको नाइफ से स्नैप कर देती है। वो उसके दिमाग पर वार करती है, जिससे कि वो मेगा बोआ स्नेक मर जाता है और वो लड़की किसी न किसी तरह से बाहर आ जाती है। पर तभी वो तीनों लड़कियां देखती हैं कि डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी। उसको वो जो ऑर्चिड फ्लावर मिला था वो पीस कर उस डॉक्टर को खिला देती है, जिससे कि डॉक्टर को थोड़ा आराम मिल जाता है। तभी वो लोग देखते हैं वो पायलट हेलीकॉप्टर ले आता है जिसने उस लड़की से कहा था कि मैं उनकी हेल्प के लिए ज़रूर जाऊंगा, और वो चारों इस आइलैंड से जिंदा निकल गए थे। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद वहाँ पर एक मेगा बोआ स्नेक आ जाता है और वो डेड स्नेक की बॉडी को निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।